जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम एक लैब असिस्टेंट की भर्ती आई हुई है जिसकी योग्यता बीए है। जिन विद्यार्थियों के इन क्लास 12th और बीए के अंदर ज्योग्राफी है वो विद्यार्थी ये इन फॉर्म भर सकते हैं। इनमें जो सिलेबस आएगा वो लगभग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र आएगा और जीके का भी इसमें आएगा। तो हम इस लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए एक दिन जीके की क्लास के एमसीक्यू डालेंगे और एक दिन ज्योग्राफी की क्लास के एमसीक्यू डालेंगे। तो शायद इससे बाहर कोई भी पर्सन नहीं जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं ये हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो सिलेबस की बुकें चलती हैं वहाँ से बना करके आपको दे रहे हैं। तो शायद इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं और ये ज्योग्राफी शब्द है यानी ग्रीक या यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था। जिसका सबसे पहले प्रयोग है वो इरेटोस्थेनीज ने किया था, जो एक यूनानी विद्वान था। इस इरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी को ज्योग्राफिया कहा और आगे जाकर के ये ज्योग्राफिया शब्द है अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहलाया और हिंदी में भूगोल कहलाया। अब ये कौन से दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एक तो है जीईओ जियो, जिसका अर्थ होता है यानी पृथ्वी। एक है ग्राफो GRAPHO ग्राफो, जिसका अर्थ होता है वर्णन। दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ दें तो इसका अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ है वो होगा पृथ्वी का वर्णन करना। इसमें से ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर के हुई है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर के हुई है? तो वो दो शब्द हैं वो कौन सी भाषा के शब्द हैं? वो हैं ग्रीक एवं यूनानी भाषा के दो शब्द। और वो दो शब्द ग्रीक और यूनानी भाषा के हैं, वो कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी के दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें पहला है जियो, दूसरा है ग्राफो। जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी, ग्राफो का वर्णन। एक साथ जोड़ेंगे तो पृथ्वी का वर्णन करना। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? यानी सबसे पहले भूगोल शब्द का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? तो वो था इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज का जो कार्यकाल है वो 276 से 194 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जो एक यूनानी विद्वान था जिसने ज्योग्राफी को जियोग्राफिया कहा। इनकी व्याख्या भी देख लें, यानी इरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी को ज्योग्राफिया कहा। ये एक यूनानी विद्वान था और इनका कार्यकाल ये रहा। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि भूगोल का जनक है, यानी भूगोल का जनक कह दीजिए, चाहे आप ये कह सकते हैं कि भूगोल का प्रवर्तक कौन है। तो इसमें ऑप्शन है इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज तो वो व्यक्ति हैं जिसने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अल्फ्रेड हेटनर ये भी नहीं है, हार्डसोन ये भी नहीं है, तो बच गया कौन, हिकेटियस। तो यानी भूगोल का जनक है वो कौन है, हिकेटियस। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, यानी इसमें से हमें भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है वो बताना है। तो यानी भौतिक भूगोल का मतलब होता है जिनका संबंध है यानी इन्वायरमेंट से हो। जैसे भू आकृति विज्ञान का संबंध भौतिक भूगोल से है, कि भौतिक भूगोल से इनका संबंध है। जलवायु विज्ञान का भी भौतिक भूगोल से है। जल और मृदा दोनों का संबंध भी भौतिक भूगोल से है। जबकि सांस्कृतिक विज्ञान का जो संबंध है वो भौतिक भूगोल से न होकर के मानव भूगोल से है, ये मानव निर्मित है। तो इसमें राइट उत्तर होगा द, जिसका संबंध है भौतिक भूगोल से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ऊपर भौतिक भूगोल की पूछी थी और यहाँ मानव भूगोल की शाखा पूछी है कि निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल ये मानव द्वारा निर्मित हैं, इसलिए मानव भूगोल की शाखा हो गई। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल ये मानव द्वारा निर्मित हैं, इसलिए मानव भूगोल की शाखा हो गई। आर्थिक एवं ऐतिहासिक भूगोल ये मानव द्वारा निर्मित हैं, तो मानव भूगोल की शाखा हो गई। जीव एवं वनस्पति भूगोल ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए ये मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो इसमें राइट उत्तर होगा द। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक भूगोल भी मानव भूगोल की ही शाखा है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जीव भूगोल की शाखा नहीं है। इसमें जीव भूगोल की शाखा पूछी है, तो जीव भूगोल की शाखा जीव एवं वनस्पति ये दोनों ही जीव भूगोल की शाखा हैं। इकोलॉजी ज्योग्राफी यानी पारिस्थितिकी भूगोल है, ये भी जीव भूगोल की शाखा है। पर्यावरण भूगोल है, ये भी जीव भूगोल की शाखा है। लेकिन औद्योगिक भूगोल है ये आर्थिक भूगोल की शाखा है, जीव भूगोल की शाखा नहीं है। तो इसका राइट उत्तर होगा द। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर है कि प्रादेशिक भूगोल की शाखाएं हैं। प्रादेशिक भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो देखिए प्रादेशिक भूगोल की 4 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं। पहली है प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन। प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन प्रादेशिक भूगोल की शाखा है। दूसरी है यानी प्रादेशिक नियोजन, ये भी इसकी शाखा है। तीसरी है प्रादेशिक विकास, ये भी है। और चौथी है वो है प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण। तो ये चारों ही क्या हैं कि प्रादेशिक भूगोल की शाखाएं हैं। तो इसमें द ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। यानी इनमें 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से 4 में से 3 का संबंध भू सूचना से रिलेटेड है, भूमि संबंधी सूचनाएं ज्ञात करने से रिलेटेड है, बट एक का नहीं है। तो पहला है दूर संवेदना। दूर संवेदना का संबंध भू सूचना से है। तीसरा है जीआईएस यानी भूगोलिक सूचना
सूचना तंत्र, इनका भी संबंध है। तीसरा है वैश्विक स्थितीय तंत्र, जीपीएस, इनका भी है। तो यानी दूर संवेदना, भौगोलिक सूचना तंत्र है, वैश्विक स्थितीय तंत्र, तीनों का संबंध है। चौथा जो आपका सांख्यिकी तकनीकी है, इनका संबंध भू सूचना से नहीं है। तो 9 में द राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भूगोल के अध्ययन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपागम है। यानी भूगोल का अध्ययन करना हो, इनके लिए कौन सा उपागम वेरी इंपॉर्टेंट है? तो ऑप्शन है ए क्रमबद्ध भूगोल, ब प्रादेशिक भूगोल, ए व ब दोनों, या दोनों ही नहीं। तो देखिए भूगोल के अध्ययन में क्रमबद्ध भूगोल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और प्रादेशिक भूगोल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा दोनों, ए व ब, से उत्तर है इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है मानव एवं प्रकृति के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित होते हैं? मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित होते हैं? ऑप्शन है अनुकूलन द्वारा, अपरिवर्तन द्वारा, ए व ब दोनों, या दोनों ही नहीं। तो देखिए मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंध होंगे वो अनुकूलन द्वारा भी स्थापित होंगे और अपरिवर्तन द्वारा भी स्थापित होंगे। तो इसमें ए व ब दोनों ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है विषय वस्तु उपागम का जनक है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि विषय वस्तु उपागम का जनक है कौन है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। विषय वस्तु उपागम का जनक इरेटोस्थेनीज, अल्फ्रेड हेटनर, हम्बोल्ट, हिकेटियस। तो देखिए यानी विषय वस्तु उपागम का जो जनक है वो है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट विषय वस्तु उपागम का जनक है। क्वेश्चन नंबर 13 है भूगोल में दर्शन का अंग है। भूगोल में दर्शन का अंग है भौगोलिक चिंतन, मानव पारिस्थितिकी, ए व ब दोनों, या दोनों ही नहीं। तो देखिए भूगोल के दर्शन के अंग हैं, उसमें भौगोलिक चिंतन भी है और मानव पारिस्थितिकी भी है। तो इसमें राइट उत्तर होगा से ऑप्शन, ए व ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में मदद मिलती है। यानी मानव समाज के अंदर जो विविधता पाई जाती है वो हम भूगोल के माध्यम से समझ सकते हैं, या उनको समझने के लिए हमें भूगोल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ब ऑप्शन है कि पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है। यानी जो हमारी अर्थ है उसके बाह्य भाग की जानकारी और आंतरिक भूगोल की जानकारी हमें भूगोल जैसे विषय के अंदर ही प्राप्त हो सकती है। तो इसमें ब ऑप्शन भी सही है। तीसरा है राष्ट्रीय विकास हेतु भूगोल जैसे विषय की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसमें तीनों ही सही हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो है कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन और सेवाएं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में किया जाता है? एक बात ध्यान रखना, जो समाज से जुड़ी हुई बातें होती हैं वो सामाजिक भूगोल के अंदर आएंगी, जो राजनीति से जुड़ी हुई बातें हैं वो राजनीतिक भूगोल में आएंगी,
जो नगरों से संबंधित हैं वो नगरों के अंदर आएंगी, और जिनसे हमें आय, हमारा जीवन यापन करने के लिए जो आय प्राप्त होती है, वो सब की सब किस्म आएंगी आर्थिक भूगोल के अंदर आएंगी। तो ये जो कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, इनसे व्यक्ति को आय मिलती है, और आय जिनसे मिलती है वो आर्थिक भूगोल के अंदर आएंगी। तो इसमें ब ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कि क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में सत्य कथन है, यानी क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, जो क्रमबद्ध भूगोल है वो एक विशिष्ट मौलिक एलिमेंटों का यानी तत्वों का अध्ययन करता है। बिल्कुल है, क्रमबद्ध भूगोल के अंदर एक विशिष्ट मौलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। ब है कि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, यानी जो क्रमबद्ध भूगोल है वो राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, ये भी सही है। तीसरा है कि क्रमबद्ध भूगोल में के अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल में एक अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा द ऑप्शन, इसका राइट होगा द। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कि प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यानी यानी प्रादेशिक, अभी हमने क्रमबद्ध भूगोल के बारे में सत्य कथन पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में सत्य कथन। पहला है, यह विधि एकांकी रूप प्रस्तुत करती है। बिल्कुल है, प्रादेशिक भूगोल के अंदर विधि एकांकिक रूप प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, यह विधि भूगोलिक की इकाई पर आधारित होती है। बिल्कुल है, प्रादेशिक भूगोल है वो एक भौगोलिक इकाई के ऊपर डिपेंड होती है। तीसरा, किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन प्रादेशिक भूगोल में किया जाता है। तो तीसरा भी सही है। तो इसका मतलब इसमें चारों ऑप्शन सही है, तो राइट होगा द। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, कि निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण है। भौतिक लक्षण है यानी जिनको बनने में मानव का कोई योगदान नहीं है, जो नेचुरल हैं, अपने आप बने हैं। तो भौतिक लक्षण पूछा है, यानी निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण है। तो बंदरगाह मानव द्वारा निर्मित होते हैं, सड़कें मानव द्वारा निर्मित होती हैं, जल उद्यान यानी वाटर पार्क मानव द्वारा निर्मित होती हैं, लेकिन जो मैदान है वो नेचुरल है। तो इनका भौतिक लक्षण का उदाहरण होगा मैदान। देखिए, पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, नदियाँ, समुंदर, जल, मृदा, ये सब नेचुरल हैं, और ये सब नेचुरल होने के कारण भौतिक भूगोल के लक्षण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कि सुमेल कीजिए। बड़ा शानदार प्रश्न है। मौसम विज्ञान, जनसांख्यिकी विज्ञान, समाज शास्त्र, मृदा विज्ञान, और साइड में दे रखा है यानी जनसंख्या भूगोल, मृदा भूगोल। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान का संबंध है वो है जलवायु विज्ञान से। मौसम विज्ञान का जो संबंध है वो किससे है भाई, वो है जलवायु भूगोल से। जलवायु भूगोल के अंदर मौसम संबंधी जानकारियों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं जनांकीय भूगोल। जनांकीय भूगोल का संबंध है वो है जनसंख्या भूगोल, क्योंकि जनसंख्या भूगोल के अंदर ही जनांकीय विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र का संबंध है सामाजिक भूगोल से, और मृदा का संबंध है मृदा भूगोल से। तो इसमें राइट उत्तर होगा CADB, ये इसका राइट उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न है कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? निम्न में से कौन सा प्रश्न है कार्य कारण से जुड़ा हुआ है? क्यों, क्या, कहाँ और कब? तो देखिए इसमें क्यों शब्द है, क्यों शब्द है वो कार्य कारण से जुड़ा हुआ है। इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा विषय यानी कालिक विश्लेषण करता है? कालिक का मतलब होता है काल यानी समय। तो काल और समय की जानकारी हमें इतिहास के अंदर मिलती है। काल और समय की जानकारी हमें इतिहास से प्रदान करता है। तो इसमें ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 22 है, बड़ा शानदार प्रश्न है कि भूगोल में पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह कथन है, यानी भूगोल में पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह कथन किसका है? स्ट्रेबो का, अल्फ्रेड हेटनर का, हम्बोल्ट का, इकेटियस का? तो रट लेना कि भूगोल में पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह कथन स्ट्रेबो का है। किसका है? स्ट्रेबो का है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यानी भूगोल का उद्देश्य क्या है? धरातल की प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। यह कथन किसका है? स्ट्रेबो का, हार्टसोन का, हम्बोल्ट का, हिकेटियस का? तो भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना हार्टसोन का काम है। तो ये कथन हार्टसोन का है। ब ऑप्शन है वो इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तत्वों में भिन्नता का अध्ययन करता है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तत्वों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो यह अल्फ्रेड हेटनर का है। यह कथन अल्फ्रेड हेटनर का है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रादेशिक उपागम का जनक है। प्रादेशिक उपागम का जनक है स्ट्रेबो, हार्टसोन, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर जो जर्मन का था। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा कि प्रादेशिक उपागम का जनक तो है कार्ल रिटर जर्मन, और जो क्रमबद्ध उपागम है, क्रमबद्ध उपागम है, इसका जनक है हम्बोल्ट। इसका जनक है हम्बोल्ट। यानी प्रादेशिक उपागम कार्ल रिटर जर्मनी का है और क्रमबद्ध उपागम का जनक हम्बोल्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय भिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने शामिल किया? यानी भूगोल के अंदर पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सबसे पहले किस विद्वान ने शामिल किया? बड़ा शानदार प्रश्न है। तो ये शामिल किया अल्फ्रेड हेटनर ने। अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं को भूगोल के अंदर शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि क्रमबद्ध भूगोल का जनक है। बड़ा शानदार प्रश्न पूछा है। अभी मैंने ऊपर बताया भी था, इसका है हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है वो इसका जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन भौतिक भूगोल से संबंधित है? भौतिक भूगोल संबंधित है, यानी इनमें से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? मानव मृदा शास्त्र से, मानव शास्त्र से,
मानव शास्त्र का संबंध मानव से होगा, अर्थशास्त्र का संबंध मानव से होगा, जनाकिकी का मानव से होगा। बच गया कौन? मर्दा। मर्दा भौतिक लक्षण है और मर्दा शास्त्र का संबंध भौतिक भूगोल से माना जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बड़ा शानदार प्रश्न है और क्या है? निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते? यानी नीचे 4 विषय दिए हुए हैं, 4 में से ऐसा कौन सा विषय है जिनका अध्ययन हमें पर्यावरण भूगोल के अंदर नहीं करते? भूमि ह्रास इन्वायरमेंट, इसका अध्ययन तो हम करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, इनका भी करते हैं। और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों का अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल के अंदर करते हैं। जबकि भूमि उपयोग का है वो हम पर्यावरण भूगोल के अंदर नहीं करते। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, भूमि उपयोग वाला। क्योंकि भूमि ह्रास का होता है, पर्यावरण प्रदूषण का होता है, पर्यावरण संरक्षण का होता है, लेकिन भूमि उपयोग का इसमें वर्णन यानी पर्यावरण भूगोल में नहीं किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि भू सूचना विज्ञान तकनीकी में, भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थितीय तंत्र जीपीएस का उपयोग होता है। यानी भू सूचना विज्ञान तकनीकी में जीपीएस का उपयोग कहाँ होता है? आंकड़ों को एकत्रित करने में? बिल्कुल नहीं। मानचित्र बनाने में? बिल्कुल नहीं। सूचना एकत्रित करने में? बिल्कुल नहीं। तो जीपीएस का उपयोग होता है शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में। आजकल हर जगह जीपीएस का उपयोग होने लग गया है, जिससे हमारी लोकेशन का पता लग जाता है कि हम कहाँ पर हैं और किस स्थिति में हैं। तो जीपीएस का मतलब होता है शुद्ध स्थिति ज्ञात करना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर है, एक और रह गया। निम्न में से कौन स्थानिक, स्थानिक का मतलब होता है स्थान या जगह, तो स्थानिक का अध्ययन करता है। तो स्थानिक यानी स्थान और जगह का अध्ययन भूगोल में किया जाता है और समय का अध्ययन है, काल का अध्ययन है वो इतिहास के अंदर किया जाता है। तो इसमें राइट उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से सांस्कृतिक लक्षण है। सांस्कृतिक लक्षण का मतलब हो गया मानव निर्मित। सांस्कृतिक लक्षण का मतलब हो गया मानव निर्मित। तो इसमें यह कहा गया है कि निम्न में से मानव निर्मित है, भवन मानव के द्वारा बनाए गए, सड़कें मानव के द्वारा, फसलें मानव के द्वारा, उद्योग मानव के द्वारा और जो पार्क हैं ये भी मानव द्वारा निर्मित हैं। तो इसमें राइट उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो ये थे हमारे इस टॉपिक के क्लास 11वीं के 32 प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रयोगशाला सहायक भर्ती में उपयोगी होंगे। अगला वीडियो हम इसका जीके का डालेंगे, एक दिन ज्योग्राफी का आएगा, एक दिन जीके का आएगा। इस प्रकार से हम 3 महीनों के अंदर ये पूरा सिलेबस एमसीक्यू की व्याख्या सहित पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्र मंडली में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।